एक गांव में दो जुड़वां भाई थे जिनके नाम मोहन और सोहन थे। दोनों का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता किसान थे और उनके पास सीमित संसाधन थे, परंतु उन्होंने अपने बच्चों को कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी। गांव के लोग दोनों भाइयों के बीच की गहरी मित्रता और प्यार की मिसाल दिया करते थे। हालांकि दोनों जुड़वां थे, लेकिन स्वभाव में वे बिल्कुल अलग थे। मोहन गंभीर और शांत स्वभाव का था, जबकि सोहन चंचल और बातूनी था। मोहन और सोहन का बचपन गांव की गलियों में खेलते हुए बीता। दोनों दिन भर खेतों में दौड़ते, नदी में तैरते और गांव के बाकी बच्चों के साथ शरारतें करते थे। सोहन को हर समय नए नए खेल और मस्ती करने में मजा आता था, जबकि मोहन थोड़ा समझदार और जिम्मेदार था। लेकिन दोनों की जोड़ी अटूट थी। सोहन की शरारतों में मोहन भी कई बार फंस जाता, परंतु कभी-कभी मोहन ही सोहन को बड़ी मुश्किलों से निकालता। एक बार की बात है, जब दोनों भाई अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलने गए थे। सोहन को एक गुफा दिखाई दी और उसने सोचा कि वहां अंदर कुछ खजाना होगा। मोहन ने उसे रोका, लेकिन सोहन कहाँ मानने वाला था। वो अंदर चला गया और थोड़ी ही देर में जोर जोर से चिल्लाने लगा। मोहन दौड़ता हुआ अंदर गया और देखा कि सोहन एक छोटी सी जगह में फंस गया था। मोहन ने उसे बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार बहुत मेहनत के बाद सोहन को बाहर निकाला। उस दिन के बाद से सोहन ने मोहन की बात को ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। हालांकि उसकी शरारतें कम नहीं हुईं। दोनों भाइयों ने गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ाई शुरू की। मोहन पढ़ाई में काफी तेज था, जबकि सोहन का ध्यान ज्यादा खेलकूद और मस्ती में रहता था। लेकिन फिर भी जब भी सोहन को किसी विषय में कठिनाई होती, मोहन उसकी मदद करता। गांव के शिक्षक भी मोहन की बुद्धिमानी की तारीफ करते थे और उसे बाकी बच्चों के लिए एक उदाहरण मानते थे। सोहन भी अपने भाई पर गर्व महसूस करता था, भले ही वो खुद पढ़ाई में उतना अच्छा न हो। स्कूल के दिनों में एक और दिलचस्प घटना घटी। स्कूल में एक सालाना विज्ञान मेला होने वाला था, जिसमें सभी छात्रों को कुछ न कुछ प्रदर्शन करना था। मोहन ने एक विज्ञान परियोजना बनाई थी, जिसमें उसने एक छोटा सा पंखा बनाया जो बैटरी से चलता था। सोहन ने भी सोचा कि वो कुछ अलग करेगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिरकार उसने अपने भाई की मदद से एक छोटा सा ज्वालामुखी मॉडल बनाया, जिसमें बेकिंग सोडा और सिरका मिलाने पर विस्फोट होता था। मेला के दिन सभी ने सोहन के मॉडल की तारीफ की और वह जीत भी गया। मोहन को यह देखकर खुशी हुई कि उसके भाई की मेहनत रंग लाई। समय बीतता गया और मोहन और सोहन दोनों बड़े हो गए। अब वे अपने माता पिता के साथ खेती में हाथ बंटाने लगे थे। मोहन अपनी मेहनत और लगन से खेती के नए तरीके सीखता और अपनाता था। उसने अपने गांव में पहली बार आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना शुरू किया। उसके प्रयासों से खेती में बहुत अच्छा उत्पादन होने लगा और परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। दूसरी ओर सोहन का मन खेतीबाड़ी में कम लगता था। उसे शहर जाकर कुछ नया करने की इच्छा थी। एक दिन उसने मोहन से अपनी इस इच्छा के बारे में बात की। मोहन ने सोहन को समझाया कि गांव में रहकर भी वे कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन सोहन को अपने सपनों की ओर बढ़ना था। इसलिए मोहन ने अपने भाई का समर्थन किया और उसे शहर जाने की अनुमति दी। सोहन ने शहर में जाकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे आगे बढ़ने में मदद की। उसने एक छोटे से दुकान से शुरुआत की और धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया। मोहन, जो गांव में रहकर अपने खेतों को और भी उन्नत बना रहा था, अपने भाई की प्रगति से बहुत खुश था। हालांकि शहर की जिंदगी सोहन के लिए उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने सोची थी। बड़े शहर में प्रतिस्पर्धा खड़ी थी और एक दिन सोहन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वह बहुत परेशान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। ऐसे में उसने अपने भाई मोहन से संपर्क किया। मोहन ने न सिर्फ उसे सांत्वना दी, बल्कि उसे यह भी बताया कि असफलता जीवन का हिस्सा है और इससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। मोहन ने सोहन को कुछ आर्थिक मदद भी दी ताकि वह फिर से अपना व्यापार खड़ा कर सके। कुछ सालों बाद सोहन का व्यापार फिर से चल पड़ा और वह शहर में एक सफल व्यापारी बन गया। उसने अपने माता पिता को भी शहर बुला लिया और उनके लिए एक अच्छा घर बनवाया। मोहन गांव में ही रहा और अपने खेतों को और भी सफल बनाया।
लेकिन दोनों भाइयों के बीच की दूरी कभी उनकी भावनाओं में नहीं आई। वे हर दिन एक दूसरे से बात करते और जब भी मौका मिलता, सोहन गांव आता या मोहन शहर जाता। समय के साथ दोनों भाई अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, लेकिन उनका आपसी प्यार और विश्वास अटूट रहा। उन्होंने सीखा कि चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, भाईचारे और एकता से हर समस्या का समाधान हो सकता है। एक दिन गांव में अचानक से सूखा पड़ गया। मोहन ने अपने खेतों में पानी की कमी के कारण बहुत नुकसान झेला। उसने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सूखे की मार से उबर पाना कठिन हो रहा था। जब सोहन को इस बात का पता चला, तो वह तुरंत गांव पहुंचा। उसने अपने व्यापार से कमाए पैसे से मोहन के खेतों के लिए एक सिंचाई प्रणाली बनवाने में मदद की। इस बार दोनों भाइयों ने मिलकर काम किया और गांव की स्थिति को सुधारने में जुट गए। सोहन ने गांव में एक छोटी फैक्ट्री भी लगवाई, जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिल सके और उन्हें खेती पर पूरी तरह निर्भर न रहना पड़े। आखिरकार दोनों भाइयों की मेहनत रंग लाई। मोहन और सोहन दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में सफल हो गए। गांव में मोहन की खेती और सोहन की फैक्ट्री दोनों ही खूब चलने लगीं। गांव के लोग उन दोनों भाइयों की मिसाल देने लगे, जिन्होंने अपने संघर्ष और मेहनत से न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे गांव की आर्थिक स्थिति को भी सुधार दिया। मोहन और सोहन ने यह साबित किया कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, अगर भाईचारा और आपसी सहयोग हो, तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। दोनों ने मिलकर जीवन की कठिनाइयों का सामना किया और एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया।